सो हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो कि 7th चैप्टर है। लेकिन उससे पहले हम उसकी बेसिक जानने के लिए 8th की बुक में हम सेम चैप्टर को देखेंगे। सो लेट्स गो एंड चेक आउट। 8th में ये 11th चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। तो देखो, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है। कोई भी जब हमारे पास संख्याएं होती हैं, ठीक है, संख्या कैसे हो सकती है। मान लो अब यहाँ पे तुम दो लोग हो, तुम दोनों की उम्र अलग अलग होगी। अगर मान लो वैभव की उम्र है 20 साल और शुभम की उम्र है 25 साल, ठीक है। तो अभी आज L3 में अभी दो ही बच्चे बैठे हैं यहाँ पे। तो अगर पूछा कि L3 क्लास की क्या उम्र है, अगर ये पूछा तो हम उसको निकालेंगे कैसे। जो एक एक हमारे पास बच्चे थे उसकी उम्र का एवरेज निकालेंगे, मतलब उसकी उम्र का इस्तेमाल करके हम पूरी क्लास का उम्र बताएंगे। ये कैसे करते हैं, जो एक एक स्टूडेंट था उसकी उम्र को जोड़ते हैं, उसकी उम्र को जोड़ते हैं और भागाकार कर देते हैं जितने स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद हैं। आज कितने मौजूद है, दो मौजूद हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 + 25 हो जाएगा 45, और ये बटा दो, 45/2। अब इसका अगर भागाकार करेंगे हम 45/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2 पॉइंट में आएगा ये, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4.5, 22.5। तो L3 क्लास की उम्र क्या है, 22.5। समझ में आया ये चीज यस सर। शुभम? यस सर। ओके। तो स्टैटिस्टिक्स या फिर सांख्यिकी में हम क्या देखते हैं, जब हमारे पास बहुत सारे नंबर दिए होते हैं तो उन नंबरों की मदद से हम कैसे पूरे चीज का, पूरी जगह का एवरेज निकालते हैं, फिर मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं। ये सारी चीजें हम आगे देखेंगे। अभी हमने जो देखा वो था एवरेज, वो हमने देखा एवरेज। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, इस एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल में बताया है कि एक बुक है, ठीक है। निनाद नाम का एक लड़का है, निनाद नाम का एक लड़का है जो कि एक किताब पढ़ता है, ठीक है, जो कि एक बुक पढ़ता है। निनाद एक बुक पढ़ता है, 5 दिन लगातार पढ़ता है। 5 दिन लगातार पढ़ता है और हर दिन, पहले दिन उसने 60 पन्ने पढ़े, दूसरे दिन 50 पढ़े, तीसरे दिन 54, चौथे दिन 46, पांचवें दिन 50 पढ़े उसने। तो अब ये पूछा है कि बताओ निनाद ने एवरेज कितने पन्ने पढ़े, एवरेज कितने पन्ने पढ़े। एवरेज जब पूछ लिया तो क्या होता है, जितने वो पढ़ रहा है, जितने वो हर दिन में उसने पढ़े, उन सभी का सम डिवाइडेड बाय कितने दिन पढ़ा उसने, 5 दिन पढ़ा है। 5 है ये, 1 2 3 4 5, तो इसको 5 से कर देंगे भागाकार। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, 60 प्लस यहाँ पे 50 प्लस 54 प्लस 46 डिवाइडेड बाय 5। अब इसको करोगे तुम तो तुमको आ जाएगा आंसर। ये जो आएगा ये हो जाएगा। अच्छा चलो इसको फटाफट कर, अगर हम जोड़ें तो देखो क्या आएगा। फटाफट फास्ट जोड़ने के लिए देखो, मान लो ये वाला और ये वाला, इसकी जगह 50 है और इसकी जगह 40 है, तब तो हम जोड़ सकते हैं। 60 + 50 कितना होगा, 110। फिर 110 प्लस 50, 160, 160 प्लस 40, 200। और यहाँ पे ये 4 एक्स्ट्रा था और यहाँ पे 6 एक्स्ट्रा था, तो 210। ये हो गया 210। देखो फास्ट ऐसे जोड़ते हैं। 210 बटा कितना था, 5।
5 था, 5 से 5 4 जा 20 और 5 2 जा, तो ये निकल गया हमारा 42 आ गया हमारा एवरेज। और इस एवरेज को दो नाम और दिए गए हैं सांख्यिकी के हिसाब से, इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या फिर सिर्फ मीन। ठीक है, ये चीज समझ में आया? Yes. sir. ओके, आगे देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखो। एवरेज, अर्थमेटिक मीन या मीन, तीनों एक ही बात है, तीनों एक ही चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो इससे हमको देखो ये पता लगता है कि ये जो निनाद था वो एवरेज मतलब औसत के हिसाब से, औसतन एक दिन में कितने पेजेस पढ़ रहा था वो? 42 पेजेस पढ़ रहा था, 42 पेजेस पढ़ रहा था। ठीक है, जैसे तुम क्रिकेट अगर देखते होगे तो बताते हैं कि एक बैट्समैन ने एक वो कार्ड तुमने देखा होगा, जो कार्ड होता है क्रिकेटर का कार्ड होता है, फोटो बनी होती है उसकी और उसके नीचे उसके ऊपर रिकॉर्ड लिखे रहते हैं। वो खेलते हैं, हम कार्ड खेलते हैं जो पढ़ पढ़ के, खेलता है तुम्हें से कोई? Yes. तो उसमें लिखा होता है बैटिंग एवरेज, Yes, बॉलिंग sir. लिखा होता है। वो यही Yes, sir. रहता है कि उसने जितने मैचेस खेले हैं उसमें किस औसत से रन बनाए हैं। वैसे ही सेम चीज ये है कि इस निनाद ने कितने औसत से पेजेस पढ़े थे, उस बुक के पेजेस पढ़े थे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पे Sir. वो पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करके आगे अर्थमेटिक मीन। तो अभी हमने देखा अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दिए हुए नंबरों का एवरेज, दिए हुए नंबरों का एवरेज होता है। यहाँ पे जब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या बोला है कि एक क्लास है जिसमें 37 बच्चे रहते हैं, 8th क्लास है, 8th क्लास में 37 बच्चे हैं। ठीक है, एक टेस्ट हुआ Yes. 10 मार्क्स का, एक टेस्ट हुआ 10 मार्क्स का। तो उस 10 मार्क्स के टेस्ट में से यहाँ पर उन 37 बच्चों ने जितने मार्क्स लाए हैं उनके मार्क्स बताए हुए हैं। पहले बच्चे को मिले 2 मार्क्स, दूसरे को 4, तीसरे को 4, चौथे को 8, 6, 7, 3, 8, 9, 10, 10। ठीक है, ऐसे करके देखो 37 है, ये पूरे जितने लिखे हैं ये है 37 बच्चों के, 37 बच्चे हैं उस क्लास में, है ना? Yes. 37. इस 7 Yes. बच्चों के ये पूरा डिटेल नंबर दिए हुए हैं कि किसको कितने नंबर मिले। देखो हमको सवाल में क्या बोला है, फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, मतलब जितने बच्चों के मार्क्स थे ये पूरे 37 बच्चों के मार्क्स का मीन निकालो, यानी कि क्लास 8 का एवरेज कितने मार्क्स थे ये पूछा है। क्लास 8 के एवरेज कितने मार्क्स थे? अभी हमने लेवल 3 का देखा था, एवरेज कितनी थी? लेवल 3 की एज क्या थी? Yes. 22.5, ये हमने निकाला था, L3 की हमने निकाली थी। वैसे यहाँ पे क्लास 8 का पूछ रहे हैं, क्लास 8 के सभी बच्चों को यहाँ पे दिया हुआ है और बता के भी रखा है कि 37 है, यानी कि हमको डिवाइड किससे करना है? 37 से डिवाइड करना है। और हम 37 से. नंबर कहाँ से मिलेंगे? ये सारे नंबर है, इनको जोड़ना है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, आगे जोड़ के बताया हुआ, क्योंकि ये तो एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर देखो अब ये बताया हुआ है। ओके, ठीक। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि एक पेज पे ही दिखाई दे ये। हाँ अभी दिख रहा है। तो देखो क्या बोल रहे हैं अब ये, देखो अभी हमको एक तरीका पता है कि उन जो भी नंबर दिए थे, 37 नंबर दिए थे हमको। Sir, आवाज ब्रेक. हेलो, आवाज आ रही है? Sir, आवाज ब्रेक हो रही थी बाद में. अभी आ रही है सर. ओके, अभी आ रही है ना? Yes. Yes. तो अभी क्या बता रहे हैं लोग, अगर जितने 37 लोगों के दिए थे उनको +5 +3 ऐसे करते रहोगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, अभी तो सिर्फ 37 बच्चे दिए हैं,
मान लो अगर 370 होते तो बहुत टाइम लग जाता था, अपने को एक एक का जोड़ेंगे फिर उसको भागाकार करेंगे, है ना। तो उसके लिए यस बनाया हुआ है गणित में तरीके। अब उसके लिए गणित में बनाए हैं तरीके, और उसी तरीकों को बताने के लिए ये चैप्टर है पूरा, कि कैसे हम संख्याकी के स्टैटिस्टिक्स की मदद से बहुत बड़े संख्याओं को उनका एवरेज निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कि इन सभी बच्चों ने कितने मार्क्स लाए होंगे ऑन एन एवरेज। अब इसके लिए सबसे पहले देखो क्या करना होगा, हमको बनाना पड़ेगा एक टेबल। अब इस टेबल को, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ये 12वीं कक्षा तक आएगा, तुमको इसको ध्यान से सुनना, ठीक है। 10वीं के बोर्ड में इसका एक सवाल आता है 6 नंबर का, तो ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो चलो देखते हैं इसमें टेबल में कि टेबल क्या क्या बताता है हमको। उससे पहले जो डिटेल था यार, ये अलग पेज पे हमने डाला है। ठीक है, इतना देखो, इतना दिखाई दे रहा है ना, 67 पेज भी दिखाई दे रहा है ना, यस यस दोनों पेज आधे यस आधे दिखाई दे रहे हैं ना, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है, जितनी संख्या है यहाँ पे 37 नंबर है, अलग 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 37 मार्क्स हैं, 10 मार्क्स में से 37 बच्चों के। अब सबसे पहला क्या चीज है यहाँ पे टेबल में, मार्क्स, ठीक है, मार्क्स। और उसको बताया है, उसको नाम दिया है एक्स और नीचे हल्का सा आई, एक्स आई, ठीक है, याद रखो इसको। यानी कोई भी अगर अलग अलग ढेर सारी संख्याएं दी होंगी ऐसे हमको सवाल में, तो उसको एक्स आई बोलना है, उसको एक्स आई बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्क्स में ये जो हमको जितने भी मार्क्स थे, इसको सबको देखो, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 2 3 4 8 6 7 10 9 5, सबसे छोटी संख्या कौन सी दिख रही है शुभम यहाँ पूरे में, 2 2, वेरी गुड। उसके बाद 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5, गुड, फिर 6 6, नेक्स्ट 7 7, ओके, नेक्स्ट 8 8, नेक्स्ट फिर 9 9, और 10 10, और इतना ही है सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है, तुम्हें कंफ्यूज कर रहा था मैं, ओके। तो इतना ही है। तो सबसे पहले हमको देख लेना है कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ठीक है, और वही हमारा सबसे पहला बन जाता है एक्स आई, वही हमारा एक्स आई बन जाता है, देख रहे हो यहाँ पे एक्स आई, यस यस यही बन जाता है हमारा एक्स आई, ये बन गया हमारा एक्स आई यहाँ पर 2। अब देखो सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले पे क्या बोला है, टेली मार्क्स। टेली मार्क्स को हम कैसे दिखाते हैं, एक काटी के जैसा, एक लकड़ी जैसा, एक सीधी लाइन, यस सर वन नहीं है, ये वन यस नहीं है, सर ठीक है, एक सीधी लाइन है सिर्फ, ये वन नहीं है, इसको वन मत समझना, ये है सीधी लाइन। और ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि जो हमारा ये पूरा था, एक मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि हाँ, हमने ये एक्स आई देख लिया, अब हम टेली मार्क्स में देख रहे हैं। टेली मार्क्स क्या चीज है, जो हमारे पूरे 37 अलग अलग नंबर थे, उसमें से जो एक्स आई है हमारा पहला, यानी कि 2 कितनी बार आया है, 2 कितनी बार आया है, इसमें चेक करो कितनी बार आया है 2, उतनी काटियां बनाएंगे। 1 सिर्फ एक बार आया है, यस सर वैभव तुम्हें भी नजर आ यस रहा यस है, ओके, कितनी बार है वैभव, एक बार सिर्फ एक बार है, वो भी सबसे पहले वाला, देखो यहाँ पे। इसके वजह से हम यहाँ पे टेली मार्क में एक ही काटी बनाएंगे, समझ में आया, यस यस सर ओके। तो ये हो गया हमारा टेली मार्क्स। फिर आए थे हम थर्ड वाले कॉलम पे। थर्ड कॉलम पे क्या बोले, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये है इसका नाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम कैसे दिखाते हैं,
एफ आई। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफ आई सबसे पहले हमने देखा था एक्स आई XI और देखा हमने फिर एफ आई, FI। और ये एफ आई सेम टू सेम है टेलीमार्क से जैसा, बस यहाँ पे हम नंबर से दिखाते हैं, यहाँ नम हम से दिखाते यस सर। हैं। ठीक है, जैसे हमने एक काटी बनाई थी टेलीमार्क्स में, यहाँ पे हम बता देंगे 1। अगर टेलीमार्क्स में 2 बच्चे होते, ऐसे 2 बच्चे होते, मान लो यहाँ पे भी एक 2 होता, तो हम टेलीमार्क्स में 2 काटियां बनाते, और नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि एफ आई में हम क्या लिखते, 2। समझ में आई ये चीज? यस सर। यस ओके। और लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला देखो, इसको तो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, एफ आई गुनीले एक्स आई, यानी कि ये है यस एफ सर। आई और गुनीले एक्स आई। ठीक है, यस ये समझ में आ रहा है लास्ट वाला? यस सर। यस सर। एफ आई गुनीले एक्स आई, तो एफ आई हमारा क्या था, एफ आई था 1 गुनीले एक्स आई यानी कि 2। देखो यही पे यही किया है, और उसको बराबर कर देना है, 1 गुनीले 2 इज इक्वल टू 2। ये हो गया हमारी पहला, ये हमने 2 का देख लिया। यस सर। 2 हमने सबसे छोटा वाला पहले देखा था, शुभम ने जो पूरी लाइन बताई थी 2 3 4 से पूरा 10 तक के हमारे जो जो थे हमारे डेटा गिवन डेटा में, तो ये हमारा 2 का हो गया। अब ऐसा ही हम 3 का देखेंगे, सेकंड, हमको पूरे 10 तक देखना है, तो 3 का देखेंगे। 3 कितनी बार आया है, ये देखो ये एक बार हो गया, 3 भी एक ही बार आया है ना? तो 3 का भी देखो यस टेलीमार्क में एक ही काटी बनी है, फ्रीक्वेंसी में एफ आई में यहाँ पे भी एक ही लिखा है, तो एफ आई एक्स आई कितना होगा, 1 गुनीले 3, तो ये हो गया 3। ये चीज समझ 3। में आ रही है? दोनों दोनों चीज समझ में आई है? यस सर। यस। ओके, यस इसको बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझा तो बताना। ऐसे ही करके देखो ये पूरा टेबल बना दिया है, ऐसे करके पूरा टेबल बना दिया है। अब यहाँ पर थर्ड वाले में जरा ध्यान देना, यहाँ पे 4 था, ठीक है, 3 के बाद 4 आया, तो 4 देखो कितने थे, 4 थे 5। अभी पेज ऊपर चला गया तो मैं बता दे रहा हूँ, 4 थे 5, ठीक है, 5 4 थे, 5 बच्चों के 4 मार्क्स आए थे। ठीक है, तो 4 को देखो टेली मार्क्स में कैसे दिखाया है, 1 2 3 4, 4 तक काटी बनती है, और फिर 5वें की काटी ऐसे काट देते हैं। यस यस। ये होता है 5 को दिखाने का तरीका टेली मार्क्स में। ठीक, यस ओके। अगर 6 होते तो 5 यहीं तक बनाते, फिर एक काटी और बना देते, ये होता है 6। अगर 7 होते तो 5 ऐसे ही बनाते, और ये 2 अलग काटियां आ जाती। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो यस वैसे सर। देखो यहाँ पे 4 काटी बना के 5वीं से कट कर दिया है, और देखो उल्टा कट करते हैं, ऐसे कट होगा, ये ऐसे मत कट करना, ठीक है? पहली वाली के यस ऊपर सर। से सर एन, आवाज ब्रेक हो रही है। देखो एन जैसा बन रहा है, ये एन जैसा। यस। ओके, अभी आवाज आ रही है? यस सर। यस हाँ, तो ये देखो एन जैसा बनता है, पहले 1 2 3 4 और 5वां क्या, ऐसे, ये देखो एन जैसा बन रहा है। ठीक, ये हो गया, हमने देख लिया कि अगर 4 से ज्यादा हो तो हम कैसे बनाते हैं। 5 हुआ, कट कर देते हैं, फिर छठे के लिए हम वो एक नई लाइन बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा, ऐसे करके हम पूरा ये टेबल बना लिया, ये पूरा टेबल बना लिया, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक हमने बना लिया। अब इसके आगे का देखना है, इसके आगे का समझो। यहाँ तक हम देखो, मान लो 10th वाले में देखा, 10th वाले में हमारे पास है 4, तो देखो 4 काटियां बनाई, और यहाँ पे लिख दिया 4, और यहाँ पे था एफ आई गुनीले एक्स आई, तो एफ आई था 4 और एक्स आई था 10, 4 10 40, तो सबके लिखे हुए हैं। ठीक है, यस सर। सबके सबके लिखे हैं। अब इन सभी को जोड़ना है। मीन क्या होता है, मीन होता है ये, मीन क्या होता है, एफ आई गुनीले एक्स आई, इन सबका जोड़, इन सबका जोड़, इसको बोलते हैं समेशन। ये जो साइन बनाया मैंने अभी, इसको बोलते हैं समेशन। तो मीन क्या होता है,
FI गुनीले XI बट्टा N। अब ये N क्या चीज है? N है पूरे बच्चे। कितने बच्चे थे? 37 बच्चे थे। ठीक है, जैसे हम Yes. एवरेज निकाल रहे थे सेम वैसा ही है ये। हाँ वैभव, कुछ बोल रहे हो तुम? बोल रहा था सर। अच्छा, तो देखो यहाँ पर पहले हम एवरेज कैसे निकाल रहे थे? हमने L3 क्लास की एवरेज कैसे निकाली थी कि बच्चों का उम्र को जोड़ा और फिर भागाकार कर दिए जितने बच्चे थे। वैसे ही यहाँ पे देखो, हर बच्चे ने अलग अलग मार्क्स लाए हैं, लेकिन मार्क्स लाने वाला बच्चा एक ही तो है नहीं। एक मार्क्स, सेम मार्क्स काफी सारे बच्चों ने लेके आया है, तो उसी को हम इस तरीके से जोड़ते हैं। यहाँ पर सब ये अलग अलग जो नंबर मिलेंगे, ये जो मिले हैं, अब इन नंबरों को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इन नंबरों को जोड़ो तो कितना आ जाता है? 259। 59। 259 आ गया। इस 259 का भागाकार कर देंगे हम 37 से, तो आ जाता है 7। ये हो गया हमारा मीन। मीन हो गया ये। यही पूछा था हमको सवाल में। समझ में आई ये चीज? मीन कैसे निकालते हैं? Yes sir. Yes. ओके, वेरी Yes. गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है। इसी वजह से हम फटाक से एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, देखो इस एग्जांपल में क्या बताया हुआ है कि कोई एक 30 किसान है, 30 शेतकरी है जो राजापुर नाम की जगह में रहते हैं। ठीक है, वहां पे ये लोग अपने सोयाबीन की खेती करते हैं। सोयाबीन की खेती करते हैं। ठीक है, 1 एकड़ जमीन पे ये सोयाबीन की खेती करते हैं। ठीक, Yes और sir. 1 एकड़ की जमीन पे इन्होंने कितनी खेती की है, कितना अनाज उगाया है, वो यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, ये 30 किसान है, तो ये भी जाहिर सी बात है ये 30 दिए होंगे। ठीक, Yes. 30 अलग अलग किसान ने, 30 अलग अलग किसानों ने कितना कितना सोयाबीन उगाया है, एक कुंटल के हिसाब से यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओ और एवरेज निकालो। फ्रीक्वेंसी बनाओ, देखो ये होती है फ्रीक्वेंसी, FI को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, और एवरेज निकालो। एवरेज होता है, हमने देखा था चालू में, एवरेज मतलब होता है अर्थमेटिक मीन या फिर सिर्फ मीन। ये निकालने के लिए बोला है। सेम वैसे ही हम करेंगे। सबसे पहले हम XI लिखेंगे। XI में क्या चीज आती है? XI में आता है, जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, मार्क्स देखे थे, तो यहाँ पर क्या है? ये उनकी प्रोडक्शन है। प्रोडक्शन जितना उन्होंने उगाया हुआ है, जितना उगाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे खोजना है सबसे छोटा कौन सा है। सबसे छोटा खोजोगे तुम, मिलेगा तुमको 4। 4. 4 मिलेगा। तो अब ये देखना कि 4 कितनी बार आया है। तो 4 अगर देखो, एक बगल में 2 और एक नीचे 3, तो टेली मार्क्स में देखो 3 यहाँ पे लकड़ियां आ गई। फ्रीक्वेंसी में क्या, FI में कितना आ गया? नंबर 3 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे FI XI में हो गया 3 गुनीले ये 4, यानी कि 12। देखो यहाँ पे आप सीधा 12 लिख दिया है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? Yes. Yes. ओके, नाइस। ऐसे ही करके 4 से बड़ा क्या होगा? 5 होगा। 4 से बड़ा पहले तो देखेंगे 4.5 कहीं दिया है क्या? नहीं, 4.5 नहीं दिया है। तो 4 फिर आ गया 5। 5 खोजो, अब कितने सारे हैं, ये बहुत ध्यान से देखना है। देखो यहाँ कहीं कंफ्यूजन हो सकती है। ये देखो यहाँ 5.5 है, कहीं गलती से इसको 5 मत समझ। बीच में पॉइंट है, वो भी कॉमा जैसे लग रहा है। हाँ, इसके लिए बोला, बहुत ध्यान से देखना है इसको। तो यहाँ पे देखो, ये है 5, फिर और ये है 5, फिर ये भी 5 है, और यहाँ पर है एक 5, फिर यहाँ पर है एक 5, और कहीं नहीं है। तो देखो कितने हैं? 5 5 दिख रहे हैं। 5 5 दिख रहे हैं। 5. तो फिर टैली में कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3 4, और 5वें के लिए ये वाला 5।
ठीक है। ये अब यस हम उसी को फ्रीक्वेंसी में लिख देंगे 5, और ये 5 FI/XI होगा तो ये 5 गुणिले ये 5 होगा, है ना। यस 1 मिनट, हाँ जरा L4 ओके है। तो ये हो गया हमारा, ये ऐसे करके पूरे ये बना लेंगे, हम पूरे बना लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हम बना लेंगे। और जो FI क्या होता है, FI होता है हमारे पूरे जितने भी ये किसान थे, कितने थे, चालू में ही दिया था 30, और तुम इनको भी जोड़ोगे तो ये भी आ जाता है 30, और इसी को N नाम देते हैं, इसको N नाम देते हैं। ठीक है, सारे Yes, sir. FI को जोड़ो, सभी FI को जोड़ोगे तो वो जितना आता है उसको नाम दिया जाता है N। ठीक है, और ये हमको चालू में भी दिया होता है, देखो 30 किसान बोले थे, यहाँ पे भी देखो N 30। ठीक, यस और ये FI/XI हेलो सर। एक एक का निकालेंगे। हाँ शुभम बोलो। सर वो पॉइंट में उसका कैसा मल्टीप्लाई करेंगे? पॉइंट का मल्टीप्लाई सीखा नहीं है क्या अपन ने? ये सर मैं नहीं था तभी। 5.5 गुणिले 4 करेंगे, ये दिख रहा है। यस अब इसमें मान लो कि पॉइंट नहीं है, ठीक, यस तो अब गुणाकार करो, 4 5 जा 20, 0 2, 4 5 जा 20 प्लस 2, यानी आ गया 220। ठीक है, यस ये तो आता ही है ना, हाँ इसका है। यस सर। ये आता है। अब हमको सवाल में क्या दिया था, हमको सवाल में दिया था 5.5 दिया था, यानी कि पॉइंट के बाद कितने नंबर है, पॉइंट के बाद एक नंबर है, पॉइंट के बाद एक एक नंबर है। तो हमारा जो गुणाकार करने के बाद आया है, इसमें पीछे की तरफ से, इस तरफ से एक नंबर के आगे पॉइंट लगा देना है। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया अभी शुभम? यस यस सर समझा। ठीक है, एकदम आसान है, ज्यादा टेंशन नहीं लेना। अभी मैं तुमसे, यस सर। ठीक है, ठीक है, इस पे से एक सवाल शुभम फटाक से मैं तुमको दे देता हूँ, उसको होमवर्क करके लाना तुम। तुम्हारा सवाल है 6.5 गुणिले 4, इसको लिख लो क्योंकि टाइम कम बचा है, इसको लिख लो 6.5 गुणिले 4। अच्छा वीडियो में तो अभी रिकॉर्ड हो गया होगा, ठीक है, ठीक है, वहां से देख लेना ये, लेकिन मेरे को भेजना तुम, क्योंकि मुझे नहीं पता था तुम्हें डेसिमल वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, बहन को भी बता देना ये। यस सर। हाँ बहुत आसान है ये। ओके, तो हम देख लेते हैं, ऐसे करके हमने सारे ये निकाल लिए, और इनको जोड़ के हमारा आ जाता है समेशन ऑफ, ये वाला जो मैंने बताया था, समेशन ऑफ FI गुणिले XI। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना आया ये 195, ये आ गया हमारा 195। लेकिन हमको तो सवाल में पूछा है कि भाई हमको तो मीन चाहिए, मीन चाहिए, मीन या फिर एवरेज बोल लो, एवरेज बोल लो। ये कैसे आएगा, ये आएगा FI/XI का जोड़ने के बाद जो है बटा N। तो कितना आया था, ये था 195 बटा कितने था N था 30। अब इसको करते हैं तो फिर इसको भागाकार करोगे तो पूरा करने के बाद आता है 6.5। ठीक है, यस समझ में यहाँ तक? यस यस ओके वेरी गुड। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट, और तुम्हारा होमवर्क आ जाता है सामने। देखो होमवर्क में है तुम्हारे पास 4 सवाल, ये है 11.1 प्रैक्टिस सेट के 4 सवाल जो दिए हुए हैं। ठीक है, हेलो बिल्कुल सर। आसान सवाल, सेम टू सेम वैसे ही है। देखो सब यहाँ पे 2 में तो टेबल बना के ही दिया हुआ है, बस इसकी वैल्यू भरनी है, इसको गुणाकार इससे करोगे तो यहाँ पे वैल्यू लिख देना है यहाँ। ठीक, वैसे ही यहाँ पे भी है, 2 वैल्यू XI दिया है, FI दिया है, और FI/XI पूछा है, गुणाकार कर करके यहाँ पे लिखना है, फिर यहाँ पे पूरा जोड़ना है, FI/XI को जोड़ना है इधर आखिरी, और यहाँ पे N की वैल्यू, इन सभी को जोड़ोगे तो N आ जाएगा 6 4 12 इनको जोड़ने पे। ठीक है, यस ओके, तो तुम्हारा हेलो जो, सर। हाँ बोलो। सर ये फर्स्ट और सेकंड
फर्स्ट और सेकंड उसमें करे तो चलेगा क्या? क्या क्या? फर्स्ट ना, मतलब फर्स्ट और सेकंड वाला समय वो बुक में ही करे तो? नहीं, बुक में नहीं, फिर मेरे को पता कैसे चलेगा? कॉपी में उसको टेबल बनाना और टेबल मेरे को ऐसे भेजना। ओके सर। ठीक है। नहीं तो तुम बुक में करके मेरे को फोटो भेज सकते हो बुक की, लेकिन उससे मुझे पता नहीं लगा यस कि सर। तुम्हारी पुरानी बुक होगी, किसी ने पहले से लिखा रहेगा तो क्या पता लगेगा। नो सर, कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, चलेगा, तुम भेज सकते हो बुक के लिख के, लेकिन भेजना है याद से।